ऑल राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके लाइटिंग मॉड्यूल के साथ। और हमने प्रीवियस कौन सी लाइट की थी? अर्नोल्ड का लाइट किया था, लेकिन कौन सी सीन को लाइट किया था हमने? इंग्लैंड इंटीरियर ना। तो इसलिए क्या है, बार बार अलग अलग जगह लगता है ना वो, तो इसलिए वो चेंज हो जाता है। इंटीरियर इंटीरियर ओल्ड मैक्स। अरे बड़ा देखो, ये करो वो करो। क्या होता है? हम्म। नहीं, ये टेक्सचर्ड वाला है। हमने जो लगाया हुआ था, दैट्स प्रोबेबली दिस वन। हम्म। फाइल सेव तो की थी हमने, कहाँ सेव किए थे? चलिए कोई बात नहीं, इधर पे मैं वापस से पर्सपेक्टिव व्यू में चले जाता हूँ। ये वाला लाइटिंग अगर वो खींच रहा है तो प्रोबेबली दिखाएगा। नो, बाप रे, बहुत सारी लाइट लगा हुआ है। नहीं, वो फाइल, ये ओरिजिनल लाइटिंग है सीन की। मैश लगा हुआ है। जो हमने बनाया ना वो नहीं दिख रहा है। वो सेव हुआ भी कि नहीं, वो बीच में डिलीट हो गया था क्या? लेट्स सी। ये है इंग्लैंड इंटीरियर। और देखते हैं रेंडर निकल रहा है कि नहीं। हाँ, निकल रहा है। ठीक है। ओके, सो अब यहाँ से सिंगल एक लाइट आ रही है। ठीक। और हमारे पास अंदर की बाउंस लाइट्स वगैरह पे हमको वर्क करना है, क्योंकि यहाँ से तो ये लाइट एक ही आएगी और यहाँ पे पड़ेगी। बट रियल वर्ल्ड में क्या होता है, लाइट एक फोटोन की तरह होती है, यानी कि वो पार्टिकल जैसी होती है। अंदर आएगी, वो बाउंस होगी, जितनी जगह बाउंस होगी उतनी जगह लिट होगा। तो आपको यहाँ पे वो नहीं मिलेगा सिस्टम यहाँ पे, क्योंकि आपने कैमरा से कैलकुलेट भी करना है और कैमरे को आपको ऊपर भी सेट करना है। तो अगर यहाँ वॉल बना देंगे तो वो बाउंस होके अंदर होती तो रहेगी, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कुछ भी चीज़। तो आपको क्या है, फेक करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमारे पास लाइट आ गई, तो हम अब एक और लाइट लेंगे अर्नोल्ड की। और लेट, जैसे अगर यहाँ से हो रहा है। कौन सा? कैमरा पहले ही से लगा हुआ है, सीन में ही लगा हुआ है। नहीं तो कल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी लगाया कैमरा था, फिजिकल कैमरा। अब देखो, हमने ये बाउंस रेट यहाँ से हम बनाएंगे। अब क्या होगा, जो हमारा प्रीवियस रेंडर था। हाँ, मैंने क्वाड लाइट लगाई है। सी एक बार में पूरा लाइट उधर गया हुआ है। डी नॉइज़र इमेजर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू पे काम कर रहा है। तो डी नॉइज़र इमेजर यहाँ पे जाएंगे और अभी के लिए इसको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि सैम्पल रेट से वैल्यू हम चेक कर सकते हैं। लाइट की कमी के कारण भी ज़्यादा ग्रेन्स अवेलेबल होते हैं, आते हैं, सो इसलिए उन वैल्यूज़ को भी फिक्स करना पड़ता है। अभी देख रहे हैं कैलकुलेट करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है उसको, बट थोड़ी क्लियर लाइट क्लियर आएगा, हल्का।
इतना जो नॉइज लग रहा है वो नहीं दिखेगा, बल्कि क्लियर नजर आएगा। राइट, अब देखो हमने एक बाउंस बनाया, बाउंस बहुत अधिक है, ठीक है, वो होता रहेगा, बट वी गॉट द आइडिया कि हाँ भाई यहाँ से एक लाइट जा रही, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो शेडोज बन रही हैं, और आपको शेडोज नहीं दिखानी है। अरे भाई एक ही तो लाइट सोर्स होगा ना जहाँ से मेन लाइट आ रही है, बाकी तो बाउंस लाइट है। बाउंस कैसे बन रहा है, जब यहाँ से लाइट दूसरी जगह लग के अंदर की तरफ जा रही है, तो ऐसे में ये क्या लगेगा आपको, यहाँ लगेगा कि यहाँ से फोकस मार रहे हो लाइट का, तो वो नहीं, नेचुरल नहीं बन पाएगा ना। नेचुरल बनेगा कैसे, अभी यहाँ पे आप देखो तो जो आपका मेन लाइट सोर्स होगा ना, उसकी मेन शेडोज कैलकुलेट होती हैं, उसके बाद जो अलग लाइट सोर्सेज होंगे उनसे शेडो बन रही होगी। यहाँ पे वो मेन है, और दूसरा ये है एक मेन, है ना, ये दो मेन है। ये इसलिए दो मेन इसलिए कहलाए क्योंकि मेरे पास जो विंडो है वो उसमें सन है, सन तो हमेशा मेन लाइट सोर्स कहलाता है, और वो वाली लाइट जो है वो जो बचा हुआ सन से बचा हुआ जो एरिया है उसको कंपनसेट कर रही है वो लाइट। राइट, अभी क्या है, इसकी इंटेंसिटी इसलिए ज़्यादा लग रही है क्योंकि ये छोटे से एरिया में हम लोग, हालांकि सन का लाइट सोर्स सबसे बड़ा लाइट सोर्स होता है ना। तो अभी जैसे इधर इस सेक्शन पे आ रही है वैल्यू जो, तो शेडोज जो हैं वो सन की शेडोज बनती हैं, लेकिन सन कभी भी हार्ड शेडो नहीं बनाता। वो इतना बड़ा लाइट सोर्स होता है कि उससे हार्ड शेडो बनती ही नहीं है, वो हमेशा सॉफ्ट शेडो, है ना। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसको मॉडिफाई पे ले जाके वी कैन एक्चुअली डू व्हाट, वी कैन कास्ट शेडो ऑफ कर देंगे क्योंकि हमें नेचुरल शेडो देनी है, तो यहाँ से शेडो कास्टिंग ऑफ हो जाएगा। मैंने थोड़ा ऊपर करके सेंटर किया क्योंकि वॉल पे रहे, नीचे पे दूंगा ना तो ये नीचे पे अपना स्पॉट छोड़ने लगेगा, है ना, तो चार जगह से अलग अलग लाइट लगने लगेगी, हमको वो तो चाहिए ही नहीं, हमको तो वैसे भी केवल ब्राइट वैल्यू चाहिए। इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाएगी, यानी 0.5 हो जाएगी, ठीक, क्यों, क्योंकि बाउंस लाइट है, सोर्स लाइट तो है नहीं। सो देन जब आप इसको लेके ये आपका था, इसको एक क्लोन कॉपी कर देते हैं या विंडो निकाल लेते हैं, एंड लेट्स रेंडर दिस अप। सो देन यू विल बी सीइंग दैट कि नीचे से अब देखिए शेडो वहीं, शेडो उसी से बनेगी, और आपकी जो लाइट है वो कंपनसेट करती रहेगी। तो कंपनसेशन कितना होना है, एकदम आधा हो ज़रूरी नहीं है, आपको देख के बनाना पड़ेगा कि कितना होना चाहिए। अभी देख रहे हैं, अभी कंपनसेशन शेडो जो है वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते ब्राइट है, नहीं समझे, ब्राइट है का मतलब है भाई देखो यहाँ जो अंदर सेल्फ शेडो बन रही काली काली सी जो डेप्थ आनी चाहिए, वो ब्राइट होने के कारण वो सारा फ्लैट बन रहा है। अभी भी नहीं समझे होंगे, सिंपल सा लैंग्वेज ये है कि देखो बाहर से लाइट आई, नीचे पड़ी, अब ये लाइट पड़ के दूसरे दीवार में पड़ेगी और बाकी जगहों को लिट करेगी, ठीक, लेकिन सोर्स ऑफ लाइट यहीं से होने के कारण शेडोज जो है वो यहीं से बनेगी, मतलब यहाँ से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, दिख रहा है ना। हाँ, इसी डायरेक्शन पे ये शेडो बन रही है, ये शेडो बन रहा है, ये हिस्सा शेडो का होगा, ये देखो ये नीचे इधर शेडो बन रहा है, ये बन रहा है ना शेडो, ये शेडो बनना चाहिए, ये शेडो बन रही है, राइट। अब ये शेडोज तो बनेंगी, अब
क्योंकि दीवारों से लाइट बाउंस हो रही है, दीवारों से लाइट बाउंस होगी, तो जो दूसरे एरियाज हैं, जैसे अभी यहाँ से लाइट आ रही है, तो डार्क कौन कौन से एरिया होंगे, ये वाला हिस्सा डार्क होगा और ये वाला हिस्सा डार्क होना चाहिए, ये वाले। क्यों? क्योंकि ये भी डार्क होना चाहिए, क्योंकि लाइट सोर्स तो ये है, लाइट सोर्स तो ये है, तो फिर ये हिस्सा कैसे ब्राइट है? यहाँ देखो डिटेल्स नहीं आ रही। तो दीवार से जब लग रहा है वो चीज, तो उसे डार्क होना चाहिए, लेकिन पूरा पिच डार्क नहीं होगा। हाँ, तो ये जो डार्क, पिच डार्क है यहाँ पे, ठीक है। वो बैग मेरा उधर रखा है कहीं, उसी में ना करा हो, चलो खैर। तो ये वैल्यू पिच डार्क दिख रही ना। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे शेडो इधर बन रही है, यहाँ गलत शेडो बन रही है। ये भी शेडो भले दिख अच्छा रहा है, लेकिन दिस इज रॉन्ग शेडो। लाइट सोर्स यहाँ से आ रही, दैट इज रॉन्ग। हमें दीवार से बाउंस दिखाना है, लेकिन शेडोज जो हैं वो वहां से बनेंगे, समझे? तो अब क्या करेंगे, ये वाली शेडो का इसका जो पावर है इसको और कम कर देंगे, है ना। एक्सपोजर भी कम कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, बहुत हल्का वैल्यू काउंट आएगा, क्योंकि आपने वहां से मेन लाइट की पावर कम कर दी है। अभी अपन यहाँ पे ना शेडो ऑन करेंगे, लेकिन ये शेडो नहीं आनी चाहिए, दैट्स वी डोंट नो। एटमॉस्फेरिक शेडो ऑन कर दो, तो अगर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग शेडो बनानी होगी तो विल वो एक्टिवेट रहेगा। अब आपको यहाँ पे डार्क भी दिख रहा है, यहाँ हल्का ब्राइट दिख रहा है, यहाँ बहुत ब्राइट नजर आ रहा है। अब बाउंसिंग कहाँ से, अभी आपने लेफ्ट से बाउंस दिया है, अभी राइट से बाउंस नहीं दिया है। ये तो बाउंस होगा ही ऑलरेडी खुद से, क्योंकि ये वाला चीज ऑलरेडी है, बना हुआ है ना? अभी ये जो कैमरा है, इस कैमरे के वैल्यू पे आप जाएंगे, ठीक है। ये सामने से दिखा रहा है ना सीन को, कैमरा इसीलिए तो लगाए थे अपन ने कि अब यहाँ से मैं हेड दे दे रहा हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा हेड दे दे रहा हूँ, यानी टॉप एलिवेशन थोड़ा बिग दे दे रहा हूँ। ठीक, ये जो बाउंस है जो इधर से बन रहा है, ये इस दीवार के कारण बनेगा। ये वाली जो दीवार यहाँ पे खड़ी होती तो उसके द्वारा बनता, तो अब इस बाउंस की भी वैल्यू बहुत कम होगी। तो देखो शेडो एक ही जगह से बनेगी, राइट। अब देखो आप यहाँ पे भी आपको हल्का एक शेडो नजर आ रहा है, लेकिन वो बन उसी से रहा है, डायरेक्शन वही है, ये डायरेक्शन नहीं है, यही डायरेक्शन। टाइम लेगा थोड़ा सा, ओके। लाइटिंग आर्टिस्ट को सब्र बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि एक एक रेंडर ना जाता है 20 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा। जब हाई क्वालिटी निकालते हैं ना, आराम से लगने दो, ऐसा हो जाता है। ठीक है, नाउ यू हैव सम, है ना, शेडोज वगैरह काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक क्या बोलते हैं, बस ये ग्रेन्स नज़र आ रही हैं। तो ग्रेन्स तो ऑप्टिक से दूर होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी और तरीके हैं जिससे ग्रेन्स जो हैं वो दूर होंगी। रेंडर सेटिंग्स में अर्नोल्ड में जाके हमें एडाप्टिव सैम्पलिंग ऑन करनी होगी एंड विल गिव 20। फिल्टरिंग में हमारे पास गॉसियन है ब्लर करने के लिए थोड़ा सा, और विड्थ 20 है, ठीक है, सॉरी 2 है। और ये 2D कार्टून रेंडर वगैरह के लिए भी यूज़ करते हैं, तो बताऊंगा वो कैसे निकालना है। और यहाँ पे आपके पास इमेजेस में तो हमारा खाली है अभी फ़िलहाल। सैम्पल रेट आई विल गिव 16। डिफ्यूज़ वैल्यू मैं 16 नहीं, सैम्पल रेट 8 कर देता हूँ। डिफ्यूज़ वैल्यू 8, स्पेक्युलर 0 कर देता हूँ, ट्रांसमिशन 0, और वॉल्यूम इनडायरेक्ट भी 0 या दे देता हूँ, 2 दे देता हूँ। ठीक, वैल्यू कम कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ वहाँ से। ठीक, एंड देन यहाँ तक आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती फ़िलहाल। ये जितने भी है ना, यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं। अब देखो, डी नॉइज़र आप जब ऑन कर देते हो यहाँ से, ऐड एन ऑप्टिक डी नॉइज़र, तो उसका डी नॉइज़र का सेटिंग यहाँ से आप कर सकते हो, कितना उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक, पहले थोड़ा सा हम रेंडर करके देखें, वो धीरे 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 और सैम्पल रेट को एडजस्ट करेगा। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ है, एज यू कैन सी ट्रांसमिशन मैंने ज़ीरो कर दिया था, सो नाउ देर इज़ नो कैलकुलेशन इन ट्रांसमिशन, ऐसे ही वो वैल्यूज़ भी ज़ीरो हो जाती हैं। ठीक, तो आप जब इधर आते हो आर्नोल्ड में, मैं ट्रांसमिशन वैल्यू थोड़ा देता हूँ, डेप्थ क्योंकि मुझे चाहिए है, मैं इसे 4 दे देता हूँ, और रे डेप्थ जो है वो मैं टोटल 12 कर देता हूँ। ट्रांसपेरेंसी डेप्थ भी 10 कर देता हूँ, ताकि मुझे ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू मिले। लेकिन अगर मैं अपने लाइट्स में से सैम्पल रेट्स नहीं बढ़ाऊँ तो कैलकुलेशन कमज़ोर होगी। सो मुझे क्या करना होगा, मुझे सैम्पल रेट्स यहाँ से 4, राइट, है ना, तो सब 1 1 पे सेट है अभी, 4 4 पे सेट करते हैं, एंड विल गो इनटू आवर कैमरा एंड देन विल टेक अ रेंडर।
ट्रांसमिशन ज़्यादा बेहतर कैलकुलेट करेगा वो। नाइट नाइट है अभी, इंटीरियर नाइट है ये। अभी हम डे में करना होगा तो आप स्काई डोम लगा दीजिए। अंदर की लाइट तो होगी, अंदर की लाइट में अलग से लाइट्स भी लगेंगे, अभी हम और लाइट्स लगाएंगे, जैसे फॉल सीलिंग लाइट हो गया या कुछ ऐसा लाइट दे सकते, दे सकते ग्लो लाइट। तो जो मैश है, मैश पॉइंट लाइट लगेगी, पॉइंट लाइट लगेगा और मैश लाइट लगेगा। एक डेढ़ मिनट तक का निकलता है, आप आराम से बैठ सकते हो। ऑनलाइन है और क्या, घर में ही रहता हूँ पूरे टाइम। देखो एक सिंगल कैलकुलेशन के लिए अभी टाइम लग रहा है उसको, नोटिस। हम्म, टाइम दिखा रहा है ना यहाँ, टाइम जाता जा रहा है, दैट मीन्स इट इज कैलकुलेटिंग। सीपीयू इतना साइज का मेन क्या कर रहा है, वो जितने 12 बार दिया ना हमने, तो ये जो ऐसा आप देखते हो कि अंदर जाता जाता है बार बार, तो वो अंदर जाता जाएगा, ये कैलकुलेशन इसके थ्रू हो रही है। तो ये पहले पूरा चलेगा, कैलकुलेट होगा, फिर एक और अंदर जाएगा, फिर कैलकुलेट करेगा वो, जब तक वो उस वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता। सब्र कीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा देर नहीं होगा, 20 मिनट लगभग लगेगा। देखो हायर जो है ना लाइटिंग का, उतना ही निकलता है, 2 घंटे लगते हैं एक इंटीरियर की लाइट निकालने में, 2 घंटे लगते हैं हम लोग को। तभी तो 2,500 का बिकता है वो, एक रेंडर, एक इमेज रेंडर जो यहाँ निकाल के दे रहा हूँ ना, ये 2,500 रुपये लूँगा मैं। हाँ, है ना, हम यूजुअल मार्केट का बता रहे हैं। हाँ बेहतरीन, डिजिटल पेंटिंग जैसा दिखता है, लेकिन ये 3D वो है, ये बनाया है तो बहुत सुंदर दिख रहा है ना। ये 3D मैक्स में बना हुआ है, मतलब 3D सॉफ्टवेयर में बन सकता है, बस टेक्सचर जो है ना वो पूरा टेक्सचर बेस्ड है। हम्म, बेहतरीन बनाया ना, ऐसा लग रहा है कि 2D है, 2D एनिमेशन है, बट वो 3D लाइटिंग्स के साथ बना हुआ है। सब चीज़ में बन जाता है, मेन है आप बनाएं। मतलब मैं नहीं कहता कि ये फुल साइज वाले निंजा टर्टल होने चाहिए, बच्चे वाले ही लो, बेहतरीन।
फैंटेसी, इसकी बहुत बेहतरीन वो थी ना फाइनल फैंटेसी का। देखा ना फुल साइज, बहुत ज़्यादा चला, ये पूरा मैक्स में बना है। हम्म, उस समय क्या था, माया आया ही नहीं था, हेयर एंड फर था ही नहीं लोगों पर, तो क्या किस पे बनाएंगे, मैक्स पे ही बनाए। वो नहीं नहीं, हाँ मॉडलिंग है ना, पॉली मॉडल है हेयर का। ओहो, ये कंपनी वाले मतलब फ्रॉड वाले। ओपेसिटी मैपिंग भी है हेयर की, इतनी प्रिसाइज किया है उसने, अलग से समझ में आता है। हेयर मॉडल में, हेयर मॉडल करना नहीं बताया मैंने, मैंने बियर्ड बताया था ड्रॉर्फ वाले में। हाँ तो वो तो जब आप बनाओगे तब ओपेसिटी मैप बता देंगे हैं? हाँ वो तो इनको कोई भी दे सकते हैं, बनाएंगे तब तो बनाओ ना भाई। और पहली चीज बाल मॉडल करना जो है ना, वो मॉडलिंग से ज़्यादा बेहतर टेक्सचरिंग में होता है। टेक्सचर में आप उसको क्या बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा बाल तो बनेगा नहीं, वो पेंट ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो कुछ नहीं बता देंगे, आप लेके आ जाओ, कोई कैरेक्टर लेके आ जाओ जिसका बाल आपको बनाना है, मैं आपको एक प्लेन खींचूंगा उसके ऊपर में और फोटोशॉप में लाइन ड्रॉ करके बताऊंगा, बन जाएगा, उतना कुछ वो नहीं। बस ओपेसिटी मैप, ओपेसिटी मैप जबकि बताया हूँ इन लोगों की क्लास में, ओपेसिटी मैप नहीं बताया। फूल पौधा पत्ता जो वहां दिख रहा है सब ओपेसिटी मैप है, वैसे ही तो बाल दाढ़ी वही तो है। उसकी दाढ़ी बना के बता दे उस, हाँ वही तो। सी अब देखो कितना क्लीन आ रहा है, विदाउट ऑप्टिक्स ज्यादा बेहतर आउटपुट आ रहा है। नहीं वो तो रेक्टिफाई हो रहा है, ये है आपका, पास से देखो। हम्म 20 मिनट हो सकता है, हाँ तो 30 मिनट मान लीजिए। लाइटिंग में जो रेजोल्यूशन आप देख रहे हो, जो वो निकाल रहा है उसको चेक तो करो, वो इतना क्लीन रेंडर निकाल रहा है इसमें, यहीं से सेव हो जाएगा। अब अभी तो होने दीजिए उसको, सारे पूरा प्रोसेस है। यहाँ से उसने डायरेक्ट नहीं डाला है 3D मॉडल, उसने स्केच फैब में पहले डाला 3D मॉडल, फिर वो स्केच फैब में क्या होता है, टेक्सचर वगैरह सब मांगता है, तो जो आपने बनाया हुआ टेक्सचर रहता है वो वहाँ पे अपलोड करते हैं। तो नॉर्मल की जगह दी होती है, तो नॉर्मल की जगह नॉर्मल, अल्बेडो की जगह अल्बेडो, पूरा ऑप्शन होता है। आपको जो डालना होगा ना फाइल, तो लैपी मेरे को दिखाना, मैं आपको बताऊंगा। तो वो स्केच फैब फिर आपको लिंक देता है, वो लिंक आप डालते हैं किधर, आर्ट स्टेशन में। आर्ट स्टेशन में ऑप्शन होता है कि स्केच फैब का जैसे ही लिंक आप डालते हैं तो एम्बेड कर देता है वो पूरा, तो वो 3D मॉडल वहाँ पे एम्बेड हो जाता है। हाँ वो पूरा वहीं आता है, 360 देता है। सो वो है, ऑप्शन है, आप कभी भी डाल सकते हो, वो इतना बड़ा चीज़ नहीं है। आप बस स्केच फैब में अपलोड कीजिए अपना प्रोडक्ट और फिर वो आर्ट स्टेशन में डाल। आर्ट स्टेशन में और भी बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं अपने वर्क को पोर्ट्रे करने के लिए, दिखाने के लिए, है ना। अगर यहाँ पे अगर होगा तो आई कैन शो यू।
क्यों क्या? आपको दिखाती हूँ, मेरा लैपटॉप इतना ज़्यादा अभी हैंग हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं मेरा खुद आज हैंग हो रहा था सर, जब मैं जब मैं परेशान बंद हो हूँ। जा रहा है, फोटोशॉप हैंग हो जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है। ओह आई डू नॉट नो व्हाई। फंस जाता है सर, दिमाग खराब हो गया था मेरा। मैं बंद किया कि मैं सोचा सिस्टम खुद कुछ नहीं होगा। फोटोशॉप अगर बिना ग्राफिक के भी तो चल जाता है। पता दिक्कत नहीं पता क्यों आ रहा है, मतलब वो अटक रहा है सर। और एक बार क्लिक करूँ तो हाँ? जरूरी नहीं ग्राफिक का फोटोशॉप। हाँ मतलब वो बेसिकली तो सब सही होना चाहिए। अच्छा हो गया था ना। हो गया, अभी आगे ना। मैं भी आ गया हूँ। ये देखो, न्यू आर्ट वर्क करोगे ना यहाँ से अपलोड, आप यहाँ भी देख सकते हो। ओके सॉरी। तो यहाँ पे आपको ये एम्बेडेड ऑप्शन मिलते हैं। एच क्यू इमेजेस यानी जो इमेज आपके पास है, वीडियो क्लिप यानी आपने वीडियो जो डाला हुआ है, वीडियो बनाया होगा तो वो डाल सकते हो, या वीमो वीडियो भी बनाया होगा तो वो डाल सकते हैं, यानी यूट्यूब का लिंक या वीमो से उठा लेगा वो। और स्केच फैब अगर आपने किया हुआ है तो स्केच फैब का लिंक मांगेगा, है ना। तो आप स्केच फैब में आपने अगर कोई बनाया होगा जैसे, आपने डाला है स्केच में? हाँ मेरा तो इसमें बहुत सारे, मैं ऑलरेडी इसमें जो मेरा लास्ट प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो कलेक्शन, चुका है। नहीं इसमें सेल नहीं किया मैंने। स्केच वेब में सेल होता है ना? स्केच फैब में भी सेल होता है। जैसे ये है, ये डायरेक्ट सिंपल डला हुआ है ना। यही चीज़ मेरा स्केच फैब में भी डला हुआ है, लेकिन मैंने उसको इधर से लिंक नहीं किया है। जैसे जो ये आ रहा है। है ना? ये मैंने वहाँ आर्ट स्टेशन पे एम्बेड नहीं किया है, डाला नहीं है, ओके, तभी ये ऐसा फोटो। फ़ोटो दिखाई दे रहा है इसके कारण से, है ना। बाकी आप अगर उसको अपलोड करेंगे तभी न्यू किसी को आर्ट समझ वर्क, नहीं आएगा सर कि फोटो देख के कि वो 3D है। नहीं जो फील्ड से जुड़े होंगे ना उनको ये दिख जाएगा, हाँ वही ओके तो, हाँ वो तो हाँ दिख हाँ। जाएगा। है ना। तो समझ जाएंगे कि ओके क्या चीज़ है, नॉर्मल्स वगैरह। नॉर्मल्स वगैरह से पता चल जाएगा। बाकी अगर इफ़ेक्ट देखना है, जैसे हमने एमिशन वगैरह डाल के रखा है, तो वो देखने के लिए आपको वहाँ एनिमेशन वगैरह से सब मतलब लाइटिंग में। सब, नहीं शेडर है वो, ओके शेडर ग्लो है। शेड है, वो डलता है, वो सब ऑप्शन आपको ना स्केच फैब देता है। ये सब मैंने आई थिंक क्या बोलते, सब डाले हुए थे। रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, सर एकदम जला रहा हेलो। सब चीज़ एनिमेटेड है भाई वो, है। हाँ हेलो। उड़ता भी है। हाँ। क्या? तो स्केच फैब ये में कैसे बना है सर इसको? किसको, मॉडल को, तुम लोग रुक मॉडल क्या? किया है, स्फेयर स्फेयर लगा लगा के तो मॉडल है वो। हाँ वो तो, टेक्सचर बोल रहे हो? हाँ टेक्सचर मतलब वो करना टेक्सचर तो वही textures.com से बना बनाया है, है। अच्छा मैक्स में डला है ना ये देखो। हाँ, ऑल्ट दबा के ऐसे क्लिक करोगे ना तो लाइट्स भी चेंज होती है, ये सब बट देख ये सब सकते स्केच वेब देता है पूरा। हो। स्केच फैब आपको सब देता है ये चीज़, तो आप यहाँ अपलोड करोगे ना तो हो जाएगा। फाइल को वो पूछता है, सब ऑप्शंस पूछता है फिर देता है। तो इस पे अपलोड करने का ऑप्शन कहाँ है सर? अच्छा ओके। ऐसा पूछता है, यहाँ फाइल डाल दीजिए, हाँ। फिर वो बाकी रिलेटेड चीज़ें पूछ लेगा खुद से। सर अब नहीं आ रहा इस पे। क्या अब हो गया सब? मैं ओपन कर रही थी ना, तो ना ग्राफिक कार्ड का आ रहा था कि वो अनकम्पैटिबल इनकम्पैटिबल है। बट शायद आपका इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट वगैरह हुआ होगा तो खुद ही से उसने कर दिया होगा। तो वहाँ पे भी तो वाईफाई कनेक्टेड था। अब यहाँ पे शायद स्पीड मिल गई होगी अच्छी, स्क्रीन का तो कोई इशू नहीं है इसका। मतलब वो खुद से ही अपडेट कर दिया होगा उसने, वरना अभी क्यों नहीं आ रहा, वही दिक्कत होती ना। उस टाइम मैंने ऑन किया था ना। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आपका DRM उसी में चलता है।
पता चले कि वहाँ गए तो वहाँ जाके उसने बोल दिया नहीं 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 यहाँ नहीं चलेगा, इधर से। वही चलूंगा। मतलब ऐसा सिस्टम होता है कभी कभी सर। डीआरएम मतलब डीआरएम मतलब चेक करने का सिस्टम होता है, यानी सॉफ्टवेयर को रेगुलरली ऑनलाइन रखना पड़ता है ताकि लोग को पता रहे कि भले ही फ्री सॉफ्टवेयर है लेकिन 24 घंटा कनेक्ट रहेगा। ऐसा ऑफलाइन नहीं चलता, ऑनलाइन मोड वाले ही चलते हैं। ठीक है, तो वो तो अलग बात है। हमारा ये अभी चल रहा है, 16 मिनट हो गया है, लेकिन देखो बकायदा यहाँ से कैलकुलेशन हो रही है। तो सैंपल रेट हाई करके वो देखना होता है कि आपको कितना बैलेंस पड़ रहा है बीच में, फिर उस हिसाब से आप फाइल जो है वो कैलकुलेट होती है। जितना ज़्यादा आपका क्या बोलते सैंपल्स होंगी उतनी एक्यूरेट शेडो और लाइट कैलकुलेट होगी। सर बट एक एक स्टेप में इतना टाइम लग जाता है। अभी हमने सिर्फ एक थर्ड लाइन लगाई थी, बिल्कुल, फिर उसकी वैल्यू चेंज करने के बाद कुछ भी ऊपर नीचे। क्लोज करिए फिर। बिल्कुल, देखिए क्यों नहीं, आप एक बात समझिए, आप मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन बोल रहे हैं कंप्यूटर से करने, और वो भी आप बोल रहे हैं कि वो आपकी इच्छा के अनुसार हो, तो थोड़ा सा आपको टाइम उसको देना पड़ेगा, है ना। और फिर क्या होता है कि लाइटिंग आर्टिस्ट इसीलिए सेपरेट हायर किया जाता है जो किस चीज़ में माहिर होगा, कंपोजिशन, की टोन्स पे, तो ताकि उसको प्रिसाइजली पता होगा कि यहाँ एक लाइट लगाऊंगा, यहाँ एक लाइट लगाऊंगा, यहाँ एक लाइट लगाऊंगा, इधर से ये लाइट लगाऊंगा। और उसने 50 बार इसको किया होगा, अपने जीवन में किया होगा ना उसने। पेशेंस की क्या बात है, वो सीधी बात है। अभी आपको मैं फोटोशॉप में आप पोस्टर बना रहे हैं, अभी मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखाऊंगा तो आपको दिमाग में ही नहीं चल जाएगा कि कैसे मैं फटाक से यहाँ ये दे दूंगा, वहाँ वो दे दूंगा, वहाँ। हाँ, अब कोई एक कैरेक्टर आर्टिस्ट है, उसको पोस्टर दूंगा ना तो उसका दिमाग नहीं चलेगा, उसको रेफरेंस ढूंढना पड़ेगा। इसीलिए एक 3D आर्टिस्ट को सेपरेट हायर किया जाता है ना। 3D आर्टिस्ट को सेपरेटली हायर किया जाता है। क्यों हायर करते हैं उसको? इसीलिए नो तो हायर करते हैं ना। सीधी बात, वो मॉडल दे भेज दोगे, उसको बता दोगे मेरे को सवेरे का टाइम है, उसको टाइम बताना पड़ता है ना कि दिन की लाइट करनी है, लाइट रात की लाइट करनी है, तो उसने क्या 50 बार ये चीज़ किया होगा, तो उसको पता रहता है कि हाँ भाई रात की लाइट में कितना वैल्यू होना चाहिए, दिन की लाइट में कितना वैल्यू होना चाहिए। तो वो क्या पूरा सेटअप लगा के, वैल्यू डाल के पूरा सेटअप लगा के ना, वार्म टोन कूल टोन देनी है, उसको स्टोरी बोर्ड दिखा देते हैं तो वो समझ जाता है कि यहाँ से ये वैल्यू होगी। सब वैल्यू डाल के फिर एक बार रेंडर मारता है, फिर देखता है। अब रेंडर भी जो होता है वो बिल्कुल छोटा थंबनेल में मारता है, वो छोटे साइज में, बिल्कुल छोटे साइज में। ओके, हम बहुत बड़ा साइज ले रहे हैं हम, क्योंकि छोटे साइज में डालता तो शायद आप लोग को नहीं समझ आता, तो उसको लोग छोटे साइज में ना वो देख लेता हैबिट हो जाती है ना सर, कि यूज्ड हो गए तो डेफिनेटली कर लेते है ना। तो वो देख के समझ जाते कि अच्छा ठीक है, टोन आ रही है, ओवरऑल वैल्यू आ रही है ना। जाता है जाएगा, लाइटिंग है ना, वो तो जाने ही देंगे। ऐसा, अच्छा हाँ, तुम्हारा तो वो है, हैं। सर इन डिजाइन कौन सा सॉफ्टवेयर है? वो ग्राफिक डिजाइनिंग का ही सॉफ्टवेयर है। किस टाइप ओके, का बाय फोटोशॉप? बाय, टेक केयर, बाय बाय।